ये बात है, आज दिल्ली की विधानसभा के पटल पर दो महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव संकल्प पत्र रखे गए। पहला विषय दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ था, जिसमें पिछले सदन वाले दिन भी एक प्रस्ताव और चर्चा शुरू हुई, जिसका कंटिन्यूएशन था आज। और पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के लगभग सभी विधायकों ने लिखित में जो अपने यहाँ की जल बोर्ड की समस्याओं के बारे में सूचित किया स्पीकर साहब को, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, किस प्रकार से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, उन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा। तो उसका परिणाम ये रहा, जो एक तरह से बेहतर रहा, लेकिन और ज़्यादा होने की गुंजाइश और ज़रूरत है, कि पिछले 5 दिनों में जल बोर्ड के अधिकारियों ने काम करना शुरू किया, आंशिक रूप से समस्याओं को एड्रेस किया और कई जगहों पे उनके समाधान हुए, अस्थायी हुए लेकिन समाधान हुए। आवश्यकता इस बात की है, आज की चर्चा में इस बात पे जोर दिया गया कि इन तमाम समाधानों के स्वरूप को हमको स्थायी करना पड़ेगा। कहीं अगर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है तो आपने उसको अगर डिसिल्ट कर दिया, साफ़ कर दिया, तो वो टेम्पररीली तो ठीक हुआ, लेकिन ज़रूरत वहाँ पे सीवर में घुस लग गई है, उसको बदलने की है। तो विधायकों ने इस बात को एडमिट तो किया कि पिछले 5 दिन में कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपर्याप्त है और आवश्यकता है कि पर्याप्त कार्रवाई हो और स्थायी समाधान के ऊपर काम करें। इस बात को लेकर सदन आज एकमत था और इससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी संकल्पित किया गया, जिसमें CS महोदय को जिम्मेदारी सदन ने दी है कि आप इन समस्याओं के परमानेंट सोल्यूशन पे काम करके और अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को 22 तारीख को वापस से जो जल मंत्री महोदया हैं उनके माध्यम से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें। ये एक विषय था। दूसरा विषय, दिल्ली के अंदर काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, डिस्पेंसरीज में, अस्पतालों में जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं उनकी आपूर्ति बाधित हो रही है। उनकी वो समस्या जनता के सामने आ रही है। जो मुफ्त टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट भी अब धीरे धीरे रुकते जा रहे हैं और जो अस्पतालों में कंज्यूमेबल्स मिलते हैं, जो उपभोग्य सामग्री होती है इलाज के दौरान प्रयोग में आने वाली, वो सामग्री उसकी भी कमी हो रही है। और ऐसा जान पड़ता है, ऐसी आशंका है कि ये जो कमी आ रही है इन चीज़ों की, ये आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो नागरिक हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो पूरी तरह से दिल्ली के सरकार के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाए गए अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर अपने इलाज के लिए निर्भर हैं, उनको जो है एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वो हताहत हो सकते हैं, उनकी जान के ऊपर खतरा है। और इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव एक आज सदन में संकल्पित किया गया कि भाई राजनीति कितनी भी नीचे जाए पर क्षेत्र की जनता की जान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और राजनीति इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंटेंशन। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 99, राष्ट्र सबसे पहले।